हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक और बनना चाहते हैं राज्यकर्मी, तो आप सभी के लिए यहाँ पे मैं कक्षा 5 पर्यावरण का वर्ग पाठ 15 हमारा जंगल लेकर के आ चुका हूँ। इस वीडियो में हम लोग सभी संभव इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने अन्य वीडियोज़ अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने वह वीडियोज़ नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पेज में जाकर के उसके विषय में जानकारी ले सकते हैं। आप लोग को प्लेलिस्ट खोलना है, प्लेलिस्ट में आप लोग को जाना है और वहाँ पे आप लोग को सक्षमता परीक्षा से संबंधित आपको जो है वहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उस पर आप लोग को क्लिक कर लेना है। उसमें आप लोग को सारा का सारा वीडियो मिल जाएगा। और आप लोग को इस वीडियो में हम जो पीडीएफ बता रहे हैं या फिर आपका जितना भी पीडीएफ छूटा हुआ है और आने वाले समय में अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को करना क्या है कि व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग को यहाँ पे एक यहाँ पे आप लोग को जो है यहाँ पे मैसेज कर देना है और यहाँ पे आप सभी को वहाँ पर सारा का सारा पीडीएफ मिल जाएगा। और इसके बदले में आप लोग को 399 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग देखना शुरू करते हैं। यहाँ से आप लोग का है पर्यावरण और हम वर्ग 5 अध्याय 15 हमारा जंगल। मोबाइल नंबर अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन में ढूंढ रहे हैं तो आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। आइए पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो वाल्मीकि अभ्यारण्य कहाँ है? तो वाल्मीकि अभ्यारण्य की अगर बात करिएगा तो इसके लिए ऑप्शन दिया गया है सहरसा है, पश्चिमी चंपारण है, शिवहर है और इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि पश्चिमी चंपारण इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। वाल्मीकि अभ्यारण्य का कहाँ स्थित है? तो अगला यहाँ पर आता है कि वाल्मीकि अभ्यारण्य में किस जीव का संरक्षण होता है, किस जीव को जो है वहाँ पे रखा जाता है और उसकी सुरक्षा की जाती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि बाघ की। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है इनमें से कौन सा वृक्ष वाल्मीकि अभ्यारण्य में नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है आप लोग का साल, बी है खैर, ऑप्शन नंबर सी है जामुन और डी है बरगद। तो यहाँ पे बरगद का पेड़ आपको जो है वाल्मीकि अभ्यारण्य में देखने को नहीं मिलेगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पर कि जंगल से हमें प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए है लकड़ी, बी है फल, सी है ऑक्सीजन और डी है इनमें से सभी। तो जंगल से जो हमें प्राप्त होता है वो इनमें से सभी होगा। लकड़ी भी प्राप्त हो जाएगा, फल भी प्राप्त हो जाएगा, ऑक्सीजन भी प्राप्त होगा। अगला यहाँ पर आता है कि जंगल के विनाश में सहायक है कौन? किसके द्वारा जो है यहाँ पे जंगल का विनाश संभव हो पाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका प्रदूषण है, बी आप लोग का है बढ़ती जनसंख्या, सी है इंसानों की लालसा और डी है आप लोग का इनमें से सभी। तो यहाँ पे जंगल के विनाश में सहायक अगर बात करिएगा तो यहाँ पे ये तीनों ही प्रक्रियाएं हैं यानी कि आप लोग का प्रदूषण, बढ़ती जनसंख्या, इंसानों की लालसा तीनों ही इसमें आता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा इनमें से सभी। अगला हम लोग देखेंगे तो भारत में वन अधिनियम कब लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1970, बी है आप लोग का 1972, 1900 सी है आप लोग का 1982 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1972। अगला यहाँ पर आता है कि धरहरा कहाँ स्थित है? तो धरहरा के बारे में आपका जो ऑप्शन दिया गया है धरहरा के विषय में वो है आप लोग का भागलपुर, बी है पटना, सी है मुजफ्फरपुर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो भागलपुर यहाँ पे धरहरा जो है वो भागलपुर में स्थित है। आगे मैं इसकी कहानी भी आप लोग को बताने वाला हूँ। अगला यहाँ पर आता है कि धरहरा कि किस अनोखे चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बालिका महत्व, बी है पर्यावरण महत्व, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर बात करिएगा तो पर्यावरण महत्व और बालिका महत्व दोनों पे डिपेंड है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि धरहरा में बेटी के जन्म के बाद लोग क्या करते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है कि 10 गरीबों को खाना खिलाते हैं, बी है आप लोग का 10 पौधे लगाते हैं, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10 पौधे लगाते हैं कोई निश्चित स्थान पर। अगला यहाँ पर आता है कि कहाँ के लोगों को मुख्यमंत्री द्वारा बेटी संरक्षण हेतु सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए धरहरा, बी है हाजीपुर, सी है दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धरहरा। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पे अब तो यहाँ पे पेपर नहीं है, आप लोग को मैंने बताया था कि धरहरा का जो यहाँ पे आप लोग को कहानी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सुनो कहानी। यहाँ पे आप लोग को लिखा हुआ है कि धरहरा की परंपरा की जिसने देश की दुनिया की निगाह को अपनी ओर खींचा है, भागलपुर जिले के गोपालपुर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप लोग के लिए सारा कुछ लिखा गया है कि भागलपुर जिले के गोपालपुर प्रखंड में बसे इस छोटे से गांव ने पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता एवं बालिकाओं के सामाजिक महत्वता स्थापित करने की अद्भुत मिसाल कायम की है। एक ऐसा समाज जो बेटे के जन्म को प्राथमिकता देता है तथा बेटियों के जन्म पर अफसोस करता है,
वैसे समाज में धरहरा के लोगों ने बेटियों के महत्व को समझते हुए एक नई परंपरा की शुरुआत की है। उन्होंने बेटियों के अलावा उन्होंने बेटियों के जन्म को पर्यावरण संरक्षण का अवसर माना है और इसे एक उत्सव के रूप में लिया जाता है। अगला यहाँ पर आता है कि धरहरा गांव में जब भी किसी के घर में बेटी जन्म लेती है तो वे न केवल खुशी से भर उठते हैं, बल्कि इस शुभ अवसर पर किसी विशेष स्थान पर कम से कम 10 पौधे लगाते हैं। अपनी बेटी और लगाए गए वृक्ष को वे बड़े स्नेह और प्यार से सहेजते हैं और इससे बेटी और वृक्ष दोनों का एक साथ विकास होता है। जिस तरह से बेटियां सामाजिक बदलाव के माध्यम बनती है, स्वस्थ समाज की रचना में सहायक होती है, उसी तरह से वृक्ष विलुप्त होते जंगल को बचाने और बढ़ाने में सहायक होते हैं। इस प्रकार बेटियों और वृक्ष दोनों समाज के परिवार के समृद्धि का वाहक बनते हैं। आगे है आप लोग का है कि धरहरा में इस परंपरा को प्रभावित होकर के लोग आज बेटी और वृक्ष दोनों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील है। इतना ही नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री भी इस परंपरा को प्रभावित हो गए हैं, प्रोत्साहन देने धरहरा गए। सचमुच धरहरा ने जो परंपरा शुरू की है उसे हम सभी अपनाएं, तो हमारा पर्यावरण और समाज दोनों यहाँ पे सशक्त होंगे। आइए हम सब संकल्प ले हम भी और वृक्ष लगाएंगे, अपने गांव को धरहरा जैसा बनाएंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने धरहरा गांव का पूरा कहानी सुन लिया और साथ ही साथ आप लोग का जो यहाँ पे आपका जो पाठ है वो भी आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए यह थोड़ा छोटा सा चैप्टर था, जिस कारण से इसमें क्वेश्चन की अगर संख्या बात करिएगा तो 10 ही है, लेकिन इसमें धरहरा गांव से संबंधित यहाँ पे विभिन्न जानकारी है जो कि मुझे लगा कि आप लोग को शेयर करना चाहिए, तो मैंने उसको जो है आप लोग के बीच शेयर कर दिया है। आप लोग जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा अन्य लोगों के बीच शेयर करिए ताकि उनको जो है यहाँ पे इसके विषय में जानकारी मिल सके। अगर आपको इसका PDF लेना है या फिर अन्य PDF जो आप लोग का छूटा हुआ उसको अगर लेना है तो आप लोग क्या करिए कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, या फिर मैं व्हाट्सअप नंबर यहाँ लिख दे रहा हूँ 97 094 72 7 35। इस पर आप लोग जो है यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप लोग जो है आसानी से PDF प्राप्त कर सकते हैं और इसके बदले में आप लोगों को 399 रुपये पेमेंट करना होगा और उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे आप लोग को भेजना होगा, तभी जाकर के मैं आप लोग को इस ग्रुप में ऐड करूंगा और आप लोग को वहाँ पर जो है सारा का सारा PDF आने वाले समय में मिलता रहेगा। तो इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।